बड़े रोमांटिक हीरो को हम यंगर एक्ट्रेसेस के साथ देख रहे हैं, तो इसमें भी हुआ राजा रानी पे, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि वो गाने को देख के यार पाकिस्तान में ये बातें क्यों यार इसका जवाब आप देना यार, जवाब देना। ये मैं तो जानना चाहता हूँ। अभी मैं इंडिया की बात करूंगा, ऋतिक रोशन हैं, मेरी एज के हैं, उनसे तो कोई ये सवाल नहीं करता। आपसे बड़े बड़े भी हैं भाई, मुझसे बड़े भी हैं, मतलब मुझसे तकरीबन 9-9 10-10 साल बड़े लोग हैं। ये क्या एक नया चक्कर चला है? ठीक है, मैं समझता हूँ इस चीज को कि कुछ लोगों को क्यों इतनी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन बात यह है कि क्या सवाल, लियोनार्डो से तो कोई सवाल नहीं कर रहा, वो भी मेरी एज का है, क्रिस्टियन बेल भी मेरी एज का है, लेकिन करते हैं, इंडियन एक्टर्स को भी कहते हैं, अमेरिकन एक्टर्स को भी कहते हैं भाई कि आप हमारे यहाँ ज्यादा कहते हैं एज अप्रोप्रिएट रोल्स क्यों नहीं करते। तो जैसे मैंने जब राजा रानी में कहा, तो राजा रानी की कहानी में तो कोई इस तरह का आंसर नहीं है कि एक बड़े, राजा रानी में तो वो उससे 10 साल छोटा है एक्चुअली। अगर आप मैं उस दिन भी यही बात कह रहा था, मैंने कहा अगर एक 20-22 साल के लड़के की ये कहानी लिखी हुई होती और आप 20-22 प्ले कर रहे होते तो फिर या तो मैं कर रहा होता या कोई और कर रहा होता, जो कि कर रहे हैं कुछ लोग, हाँ, तो वो एक अलग बात है। तो वो थोड़ा क्या 10 साल पीछे चला जाता और वो इस तरह की हरकतें करता, तो उसमें अचंभे वाली बात क्या थी? बात तो ये है कि एक इस एज का आदमी जो 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर है, ये आप कंफर्म कर दिया आपने जी। मेरी क्या शक्ल से नहीं पता लगता आपको? नहीं ना भाई, बहुत सारे 30 से ऊपर है, वो 20-20 प्ले कर रहे हैं, हम क्या करें हैं? 35 के ऊपर वाले भी 20-20 कर रहे हैं, वो ठीक है यार, देखो नहीं वो भी नहीं ठीक, वो ठीक नहीं। एक्टर जो देखने में लग रहा है ना, 20 का कोई नहीं लगता, आपको भी पता है, 30 से ऊपर, 35 से ऊपर 20 का कौन लगता है? चल 30 के घेरे में तो लगते हैं ना। सो एक्टर जो लग रहा है वो है उसकी एज। अब अगर कुछ जवानी में बूढ़ा लग रहा है, अब हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो जवानी में इतने बड़े लगते थे, तो उन बेचारों को रोल ही उस तरह के मिलते थे, ठीक है ना। तो अब चूंकि लोगों को समझ आया कि भाई अपने आप को किस तरह मेंटेन करना है, ये करना है, वो करना है, तो लोग अपने आप को फिट रखते हैं, ये करते हैं। तो बात यह है कि एक्टर की स्क्रीन एज है। But you're saying both these Mikhail and Xavier, they are in their 40s. मिकाइल ने तो बोल दिया था, हाँ, उसने तो आधी उम्र का भी वो कर दिया, उसने तो बोल दिया। और देखते हैं ज़ावियर क्या कहता है आगे जाके ज़ावियर क्या कहेगा, ये भी सुनिएगा। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था ये राजा रानी, और जब आप राजा रानी कर रहे थे फिर बहरूपिया आ गया आपके पास एट वन पॉइंट, आई एम अज्यूमिंग कि आपने शायद साइमल्टेनियसली भी शूट किया हो। यही था, 15 दिन उधर 15 दिन उधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज ड्यूरिंग दैट टाइम? आई थिंक थ्रू आउट चैलेंज था यार। एक तो कैरेक्टर स्विच करना, मतलब कई दफा, और लुक में भी है ना, क्लीन शेवन है वहां पे आप। हाँ, तो वो वाला पार्ट तो मैंने पहले खत्म कर दिया। अच्छा, वो आपने सबसे पहले वो मैंने सबसे पहले खत्म किया था, फिर मैं बहरूपिया पे आया था। तो मेरे लिए कुछ चीज़ों में बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि कई दफ़ा ही होता था कि मैं करते करते मैं कहता था एक मिनट, क्योंकि ये जो छोटा ज़ावियर है ये मेरे बहुत दिमाग पे चढ़ा था, बिकॉज वो बहुत मज़े का है, यू नो, लाइक वो अडोरेबल है। मैं घर में भी देख रहा हूँ उस तरह की एक चीज़ जो मेरे घर में घूम रही है, फिर उसके फ्रेंड्स हैं या उससे थोड़े से बड़े बच्चे हैं, तो आई वाज, यू नो, मैं उन सबको मैंने नोट किया कि अच्छा इसको यहाँ से ज़रा सा इसको बड़ा कर लो, इसको यूँ कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में था। तो कई दफ़ा बहरूपिया के सेट पे मैं कहता था एक मिनट दोबारा करते हैं। तो कहते क्या वो, मैंने कहा नहीं यार वो आ जाता है हल्का सा। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दें। तो कई दफ़ा ये होता था कि मैं जब एक दिन शूट ख़त्म करता था राजा रानी की, तो मैं कोई 2-3 दिन का ऑफ लेता था। अच्छा, फिर मैं जाता था बहरूपिया के सेट पे। मैंने कहा यार शैक समझ गया कि अच्छा, क्योंकि उधर इतने कैरेक्टर्स प्ले करने हैं और ये सारे जो मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं ये हमने बिल्कुल लास्ट डेज में आके शूट किए हैं, बिल्कुल लास्ट डेज में आके। कुछ सीन तो ऐसे हैं कि उसमें हम कभी 6 लोग हैं, कभी 9 के 9 हैं, कभी हम 8 हैं, कभी हम 5 हैं, ये भी है। इन सब किरदारों में से आपको सबसे मुश्किल कौन सा लगा पिक करना? हाँ, सबसे मजे का कौन सा लगा?
जैसे मुझे ऐसा लगा कि शायद आपने जेबा को एंजॉय किया, मुझे लगा जेबा को मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे ऐसा लगा। हाँ। अभी हमने बहुत थोड़ा सा देखा है, बट आई फेल्ट दैट यू वर रियली एंजॉयिंग दैट मोमेंट। हाँ, बिकॉज अच्छा जेबा थोड़ा इजी था, बिकॉज जेबा जी एक माँ है, अपना मध्यम लहजे पे है, और प्लेइंग अ वुमन, और उसकी वो डिग्निटी। प्लेइंग अ वुमन इज इजी नहीं, मतलब उसको वहाँ रखना कि बिल्कुल उनको जो है एक बड़ी रिस्पेक्टेबल और बड़ी एक उस तरह की खातून दिखाना है, तो वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ था। मेरे लिए मुश्किल कबीर था, जो कि बहुत लाउड है। मुझे थोड़ा सा लगा हाँ, कि वो ओटीटी हुआ है हाँ, थोड़ा। वो बहुत लाउड है, वो बहुत मुश्किल है। कबीर बहुत मुश्किल है। वो कबीर की आगे भी जो हरकतें हैं, वो एक बीच में छिछोरा है वो जिसको अच्छा, कहते वो हैं है ना, ही छिछोरा। हाँ, वो एक है जो ताने देने वाला, खेलने वाला, मस्तियां करने वाला, पंगे लेने, वो है पंगेबाज एक्चुअली। तैमूर इज अ बीस्ट। वो उसका काम ही है कि मार दो, काट दो, फारिग करो। फिर अभी और एक कैरेक्टर आएगा, वो भी बड़ा मजे का है। बट आई एंजॉयड समीर अलॉट। समीर अभी आएंगे। अभी आया नहीं समीर। हाँ, समीर नहीं, हाँ, अभी नहीं आया। और मुश्किल कौन सा था सबसे? मुश्किल तैमूर का होता था वाइल वर्किंग, बिकॉज मेरी नसें वसें जो है ना वो खिंच जाती थी, मेरे खून के दौरानिया बहुत बढ़ जाता था वो करते हुए, बिकॉज वो थ्रू आउट जो इस तरह खींच के रखना। और अच्छा, मैं कल रात के जो एपिसोड देख रहा था तो मेरे एक सवाल आया, मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगा कि अभी तक जो हम मिकाइल को देख रहे हैं, अभी 5वीं एपिसोड में 5 एपिसोड हुई हैं, आज 6ठी आनी है फ्राइडे को। उन 5 एपिसोड्स में हमने एक पिछली बार एक कॉन्फ्रेंस रूम में था कि पब्लिक वो जो एपिसोड आउटर आप होने फील वाला करते था, हैं अपने आप को, तो हाँ, आउटर फील करता है, या जो उसका ये जो टेक ओवर होता है हाँ, ऑल्टर ईगो का, ये पब्लिकली नहीं होता। नहीं होता। इसकी हाँ, क्या वजह है? ये ट्रिगर्स हैं जिस वजह से होता है। Triggers हाउ हैं। डिड यू डिफाइन दिस? हाँ, ट्रिगर्स हैं। वो जो पीछे बर्थडे पार्टी चल रही थी, वहां से जब वो उठ के भागा है, वो अगर ना भागता तो शायद वहां पे भी वो ट्रिगर हो इज ही जाता। अवेयर कि मुझे ये हो सकता है? उसको पता तो है। देखें, जावियार ये जानता तो है कि कोई ना कोई इस तरह की चीज़ है, बिकॉज उसको पता है कि उसको ये प्रॉब्लम्स हैं। उसको जब वही 28 साल मिकाइल के साथ जब वो सारी चीज़ें हुई थी, तो तब उसके लिए वो पहली अवेयरनेस थी, जब उसको ये पता चला था कि मेरे साथ क्या क्या है। लेकिन अब वो वाला सीन नहीं है कि उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स नहीं है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा सेशन कर चुका है डॉक्टर ताबिंदा के साथ। वो कर चुका हुआ है, अब वो जाता नहीं है उसके पास। तो वो कई दफ़ा ये होता है कि वो जब वो दवाइयाँ नहीं लेता तो उसको अपना अपना बाहर महसूस होता है। तो वो जब बाहर महसूस होता है तो वो उसमें घूमता है, तो इस वजह से वो टैबलेट्स लेता है। तो सवाल मेरा पूछने का मकसद ये था कि इज ही एबल टू कंट्रोल दिस एट सम लेवल? अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो उसके अंदर कंट्रोल नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि पब्लिक हमने अब इन दैट मोमेंट अगर वो जॉगिंग ट्रैक पे है, हाँ, तो क्यों नहीं आ रहा? मतलब हाँ, कोई तो वहाँ कोई ट्रिगर ही नहीं था कहीं, अभी तक तो कहीं ऐसा बाहर कुछ उसको ट्रिगर होने का मौका ही नहीं मिला। रेस्टोरेंट में है, हो सकता था ट्रिगर, हो सकता था, लेकिन उठ के भाग गया वो। अगर रुक जाता तो शायद हो जाता। अच्छा, मदिया के साथ आपकी केमिस्ट्री मजे की लग रही है यहाँ पे, है ना? मदिया हैव डन अ ग्रेट जॉब, आई थिंक मदिया ने बहुत अच्छा काम किया। दोनों की एक है, एक कुछ ना, ये जो कल एपिसोड आई है, मैंने कहा यार ये मजे की कोई डायनामिक स्टैब्लिश हो गई है। हालांकि हाँ, मुकद्दर में बिल्कुल एक फर्क हमने देखा था सिनेरियो, यहाँ पे नहीं ऑड लग रहा। जिनको एक था भी कि एज या जो भी है, it's not feeling odd. I don't know why, because you're embracing who you are. It's not like you're pretending to be someone. हाँ, तो वो नहीं, उसने काम भी बहुत अच्छा किया, मेहनत भी बहुत की। शी इम्प्रूव्ड अ लॉट, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसने बड़ा एंजॉय किया है इसको। उसका जब हम एक अभी प्रोग्राम में थे तो उसने बताया भी कि उसने मेरे कैरेक्टर्स पढ़े ही नहीं है। उसने कहा मैं नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज उसको वो सरप्राइज होना था उन चीज़ों के लिए। तो कुछ 1-2 सीन आएंगे आगे वो। और राजा रानी में यू हैव हिना। हाँ, हिना इज आल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब। हाँ, शी हैव डन अ वेरी गुड जॉब। नहीं, आजकल तो यार माशाल्लाह हिना या जितनी भी नई लड़कियां हैं या नए लड़के हैं, काम तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। आई एम वेरी ग्लैड कि फोकस हैं। हिना को मैं देखता था
बार बार आती थी, सीन याद कर लें, सीन याद कर लें, सीन याद कर लें। मैंने कहा भाई कर लो, क्या मतलब, क्या करना है, कितना सीन करना है? नहीं नहीं